हमारा मैंने तो कईयों का सर फोड़ दिया। देखिए, बदमाशी की बात है तो आप जिस उम्र की बात कर रहे हैं उस उम्र में हमारी वैसी कोई विशेष बदमाशी नहीं थी जी तो तालाब में वहाँ से क्या किया ना, हमको उठा के ढकेल दें पूरा कंप्लीट जी और 50-50 छड़ी तक का हम लोग 60 मतलब पूरा खाने का बताएं। जी तो चूँकि घर हम लोग का मास्टर जी से नज़दीक में था तो मैं 3 में फर्स्ट आया। ये खपरेल का घर हुआ करता था, बोरा लगा करके हम लोग जी डिबरी लगा करके जी गर्मी का मौसम में मज़ा आता था आंगन में बैठ के पढ़ने में। एग्जाम हो रहा है, वो किताब खोल के लिख रहे हैं जी बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं देख के लिखूँ। क्लास में घुस करके सर से मांग, सर मुझे टीसी चाहिए। तो बोला क्यों चाहिए, आप बनाइए उसी को। जी तो मैडम भी जीत पे अड़ गए कि नहीं बनेगा तो तुम्हें। जी तो कि उस टाइम जेल वेल लगा करके थोड़ा सा जी। लगाते थे, थोड़ा सा स्टाइल वेल उसमें डांस का काफ़ी शौक हुआ करता था। कभी तजुर्बे से देखा, कभी फलसफे से देखा, मैंने ज़िंदगी को हर जाविये से देखा। औरों को देखा करीब से मगर खुद को हमेशा फासले से देखा। धनबाद की आवाम को जोहार सलाम नमस्कार और लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कोयलांचल की सारी खबरें आपके लिए लेकर आता है लाइव इंडियन गार्ड, लेकिन इस बार हम हाजिर हैं पॉडकास्ट के साथ। जिन दर्शकों को पता नहीं है कि पॉडकास्ट होता क्या है तो मैं बताना चाहूँगी, ये वो जरिया है जब सामने में जो वक्ता बैठते हैं, जो गेस्ट हमारे साथ बैठते हैं, वो अपने दिल में दबी जो भी बातें हैं वो सामने लेकर आते हैं। हम कम बोलेंगे लेकिन जिन्हें आप सुनना चाहते हैं वो पूरा सुनाई पड़ेंगे। मेरे साथ आज शख्सियत तो कई आ सकते थे, लेकिन मैंने जिन्हें अप्रोच किया है, चैनल ने सोचा कि जिन्हें आज लाया जाए, हाजिर किया जाए, वो हैं विशाल महतो जी। ना धनबाद ये नकार सकता है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में किस तरीके से संघर्ष करके ज़मीन को दोबारा हरा कर दिया है और झारखंड की जनता लगातार इन्हें देखती भी आती है। आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम जुड़ने वाले हैं विशाल महतो जी के साथ, जो कि आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव हैं। इस पूरी पेशकश में होगा यही कि पूरी जर्नी, पूरी यात्रा को हम समेटने की कोशिश करेंगे। टुकड़े टुकड़े में कर ये प्रसारित होगा और आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हिस्सा जो विशाल के जीवन का रहा वो आपके दिल में घर कर लिया है। वैसे अब देर नहीं करते हैं, विलम्ब नहीं करते हैं, अपने गेस्ट से जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है और पॉडकास्ट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। पहले तो बहुत स्वागत है विशाल। आपका भी हम सहृदय धन्यवाद करते हैं जी। क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा पहला है जी और आपके चैनल का भी पहला पोस्ट हमारे से शुरुआत हो रही है। इसके लिए हमारी ओर से आपके चैनल को, आप सभी को सहृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशाल, हमें मालूम है कि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं और लगभग 1-1.5-2 महीने पहले की बात है जब मैं आपसे मिलने आई थी और बताई आपको कि हम एक पॉडकास्ट लाना चाहते हैं, तो मेरे मन में वैसे कई सवाल थे कि किसे लाया जाए, लेकिन आज हम लोगों ने आपको चुना है। पहले ये बताइएगा, अब आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आ गई है और जो धनबाद की जनता है वो जानती है कि विशाल अगर है तो उनके साथ राजनीति साथ साथ चलती है। कैसा लग रहा है ये नई जिम्मेदारी को देखकर सामने? देखिए, हमारे संगठन ने हमारे कार्यों को देख करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो जिम्मेदारी के साथ में और भी जो कार्य है, हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। जी पहले जो मेरा क्षेत्राधिकार था उसमें मैंने प्रयास किया कि मैं अपने जो कार्यक्षेत्र पे है उसमें अपने कार्यों को मैं अच्छे से कर सकूं। और चूँकि अभी हमें झारखंड प्रदेश का महासचिव हमारे संगठन ने छात्र इकाई का बनाया है, जी तो पूरे प्रदेश में हमें अपने संगठन को विस्तार करना है और साथ ही साथ हमारे जो कार्यक्षेत्र का दायरा जिस प्रकार से बढ़ा है, तो उन जिम्मेदारियों को लेकर के हम पूरे झारखंड प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, मुख्य तौर पर जो शिक्षा जगत से, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, छात्रों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, रोजगार से जुड़े, उन मुद्दों को चिन्हित करके पूरे राज्य स्तर में हम लोग फिर से जो हमारा आंदोलन रहा है अपने दायरे में, उसको हम बड़ा करते हुए पूरे राज्य स्तर में हर उन ज्वलंत मुद्दों को अपना दायरा बढ़ाते हुए आंदोलनरत रहेंगे। विशाल, जैसे जो लोग पब्लिक स्पेस में होते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक
ख्वाहिश रहती है कि उनके जीवन को जाने समझे। आज जब आप अपने जीवन को रखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी है जो मन में आ रहा है कि सबके सामने एकदम दिल को खोल कर रख दे, या फिर कुछ ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ बताएं या ना बताएं, या सब चीज़ के लिए बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच है, लोग जितना जानना चाहते हैं सबका जवाब दे देंगे? देखिए, ये तो अभी हमारा पहला पॉडकास्ट है जी। तो चूँकि हमें मालूम नहीं है कि पॉडकास्ट में थोड़ा सा किस प्रकार का अनुभव होता है, किन सवालों को फेस करना पड़ता है जी। तो मेरी वैसे कोई तैयारी नहीं है जी। लेकिन निश्चित तौर पर जो सवाल आएंगे जी। उसको जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूँगा। जी। एक बात बताइएगा, बचपन जो है सबका बहुत खूबसूरत होता है, तो हम लोग, आपकी भी जर्नी बचपन से जो शुरू हुई होगी तो वहीं से हम भी शुरुआत करते हैं। विशाल की नज़र में उनका बचपन कैसा रहा, और एक सामान्य बच्चा किस तरीके से अपने बचपन को जीता है, क्या बाधाएं रही, क्या खुशियाँ रही, और मौसम भी अब गर्मी का है, कुछ गर्मी की भी यादें अगर है वो भी साझा कीजिए। विस्तार से बता दीजिए मुझे कि अपने बचपन की जो कहानी जो आज तक धनबाद की जनता, झारखंड के लोग नहीं जानते हैं। देखिए, इस सवाल पर हम कहना चाहेंगे, इसको तुलनात्मक रूप से वर्तमान स्थिति में अभी के जो बच्चे हैं उनका जो बचपन जिस प्रकार से गुजर रहा है, जी। मैं अपने ही क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के अभी मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का बचपन अभी वो लोग आधुनिकीकरण और शहरीकरण में जी रहे हैं जी। और बच्चे थोड़ा सा बोलना भी नहीं सीखते हैं कि वो फ़ोन पे जी। अपना कार्टून वगैरह लेकर के बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने फिजिकली खेलने से ज़्यादा जी। मतलब मोबाइल फ़ोन्स एंड क्या बोलते हैं आधुनिकीकरण में जो भी है जी। उन गैजेट्स में वो लोग लगे हुए रहते हैं। जी। तो इसके तुलना में हम लोग का जो बचपन रहा है जी। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थे। जी। तो हम लोग उस समय को जब हम दोनों को तुलना करते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारा जो बचपन था काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि उसका मूल्यांकन अगर हम करेंगे उनकी बिंदुवार तरीके से कई उनके जो लाभ हैं, अगर हम लोग का बचपन जिस प्रकार से गुजरा है उस समय के दौर में, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन्स हुआ नहीं करते थे तो कई तरह के खेल हुआ करते थे जो बचपन में लोग मिल करके अपने मोहल्ले के, बस्ती के, गांव के सब एक साथ एकजुट होकर खेलते थे। जी। तो जो खेल का ये चीज़ होता है, खेल के माध्यम से लोगों में आपसी जुड़ाव होता है, आपसी लगाव होता है और वो संबंध एक बॉन्ड बना हुआ रहता है जी। और काफ़ी मज़ा भी आता है उसमें। लेकिन आज के दौर में तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि अभी जो खेल को है लोग संकुचित हो गए हैं और अपने घरों में कैद हो गए हैं। जी। पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे और भी गेम्स है जी। मोबाइल के माध्यम से फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, तो वो अकेले बंद कमरे में खेलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग का पहले बचपन में इस प्रकार लोगों से जुड़ाव रहता था, जो दोस्ती बन पाती थी पहले, जी। वो आज के अभी दौर में अभी वो दोस्ती जो नहीं। फ्रेंड सर्कल वो नहीं मिल पाती है। तो उस समय हम लोग काफ़ी खूब मौज मस्ती किए हैं जी। और उस समय सिर्फ हम लोग का जो हुआ करता था बेखौफ होकर, मतलब निश्चिंत होकर बस खूब खाओ, खूब खेलो, जी। खूब पढ़ो, यही चीज़ हुआ करता था। और चूँकि आप अभी अपने सवाल में गर्मी का मौसम का जिक्र किए हैं, जी। तो उस समय गर्मियों के मौसम में चूँकि हमारा जो बस्ती है उस समय इतना आसपास में इतना बिल्डिंग, इमारतें ये सब नहीं हुआ करती थी, जी। तो थोड़ा सा जंगल भरा, थोड़ा सा उस समय पर्यावरण का माहौल कुछ और था। जी। तो उस समय माना जनसंख्या भी कम हुआ करती थी, तो रास्तों में आवागमन भी कम हुआ करते थे। अभी तो चूँकि भीड़ भाड़ वाला हम लोग का इलाका हो गया है और काफ़ी तरफ जो जंगलें हुआ करते थे या जिधर हम लोग खेले जाते थे, तो वो थोड़ा सा सब कटाई होकर के शहर, कॉलोनी वगैरह स्थापित हो गया है। जी। तो उस समय गर्मी का मौसम में हम लोग आम चोरी करने के लिए जाया करते थे, चूँकि उस समय का नॉर्मल था जी। कि क्या करना, खेलना है तो चलो भाई पीछे के कॉलोनी साइड में बड़े बड़े पेड़ जो मना लगा के रखते थे वो लोग, जी। तो उधर हम लोग जाया करते थे। और उस समय हम लोग अभी जिस कैंपस में हम लोग हैं, ये कैंपस को आप देख रहे हैं, इसी कैंपस में ये पूरा जंगल हुआ करता था। ये विनोद विहारी का हम इसका ये बता रहे हैं जी। और ये जो आप रोड देख रहे हैं जी। ये अभी 4 लेन हो गया है, ये 1 वे हुआ करता था और दोनों साइड बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था। हम लोग को सुबह का मॉर्निंग वॉक का जो रूट होता था यही हम लोग का घर से होकर गोल बिल्डिंग होते हुए यही रूट हुआ करता था। क्योंकि इधर का जो मौसम था
अब दोपहर में भी इधर से गुजरते तो अब वो ठंडक महसूस होता कि गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड इतना पेड़ हुआ करता था, जी एकदम बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था, जो अभी कटाई हो गया, अभी गर्मी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा कैंपस भी है, इस कैंपस में भी हम लोग इस विश्वविद्यालय बनने से, स्थापित होने से पहले आए हैं, चूँकि इसमें बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था। और इधर आने का कारण ये था कि उस समय हम लोग जो पेट के रूप में जो पैरट तोता होता था, जी तो हम लोग क्या होता था कि तोता घर घर में बहुत कोई उस समय थोड़ा सा चलन था कि तोता होता जी जी चिड़िया उड़िया रखने का था। तो हम लोग इधर साइड जंगल से डायरेक्ट पेड़ से जी। तोता का बच्चा को हम लोग मतलब खोज करके उठा के लाता था। तो डर नहीं लगता था? डर उस समय ना पेड़ चढ़ने में हुआ करता था, ना दीवार फांदने में हुआ करता था, ना पेड़ से कूदने में लगता तो था। सभी दोस्तों का यही हाल था कि विशाल जो है शुरू से ऐसे ही रहे? देखिए, हमारा जो बस्ती था, मोहल्ला था आसपास जी। में, हम लोग सब एक साथ में रहते थे। क्योंकि हम लोग आधुनिकरण से नहीं रहते, तो हम लोग का खेलना कूदना गिरना बजड़ना, हमारा खेलने के दौरान में मैंने तो कईयों का सर फोड़ दिया है। मैंने बताया कि मैं जी बैर चोरी करने जाते थे, ढेला मारते थे एक साइड से, मैंने ढेला मार के मेरे बस्ती के मैंने सर 2 बार मैंने सर फोड़ा है। तो उसके बाद क्या रहा सामने वाले का रिएक्शन? सामने वाले का रिएक्शन, हम लोग डर जाते थे, मैंने देखते थे थोड़ा सा ब्लड आ गया तो हम लोग सब एक ही साथ खेल रहे हैं, हाँ तो क्या रिएक्शन रहेगा लेकर के जाते थे। लेकिन गंभीर चोटें नहीं आई थी। जी तो चूँकि मैं सर फोड़ चुका हूँ तो ये ऐसा नहीं कि मैंने लड़ाई झगड़ा करके, जी जी। बचपन में नादानी शैतानी हर बच्चे करते हैं, ये कॉमन है। तो वो जानबूझ करके नहीं होता था नादानी शैतानी कि हम लोग झगड़ा करके उसको फोड़ दिए। हम लोग बैर तोड़ने गए थे, बैर तोड़ने के लिए हम लोग जो ढेला मारे, तो उस ढेला से पेड़ की शाखा है उससे टकरा करके वापस जो पत्थर है उससे चोट लगी थी। तो इस प्रकार का होता। तो हम लोग कभी भी पेड़ चढ़ने से गिरने से, चूँकि हम लोग का बचपन उसी में गिरा है, हम लोग चोरी करना, बाउंड्री को दीवार फाड़ना है, पेड़ चढ़ना है, जी तो उस समय हम लोग काफ़ी वो करते थे। उस समय नज़दीक में हम लोग यहाँ पे तालाब भी है, जी राजा तालाब जिसको बोलते हैं, काफ़ी बड़ा तालाब हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ नहाने के लिए आया करते थे। तो उस समय बचपन से हम लोग बहुत बड़ा तैराक थे। इसकी जितनी लंबाई थी, बहुत लंबा हो करता था, हम लोग तैर के हम लोग पार कर देते थे। ऐसा हम लोग का था कि तो ये बचपन से ही तैराकी भी आ गई थी या ऐसे कुछ मतलब सीखे थे दोस्तों के साथ? देखिए, उस समय क्या था कि हमको जहाँ तक याद है कि हमको वो घटना याद है कि मेरे शायद अंकल थे, चाचा या कोई थे, मेरे परिवारजन ही थे, हम लोग एक साथ आते थे। तो तालाब में वहाँ से क्या किया ना, हमको उठा के ढकेल दिए पूरा कंप्लीट। जी अचानक से गहराई था, हम लोग जिस पत्थर पे हम लोग नहाते थे या जो भी है, हमको कंप्लीट धक्का मार दिए और मैं हाँफने लगा, पूरा हाँफने लगा। फिर उठा के जब पानी उन्हें पी लिया था मैंने तब मुझे उठाया। तब मैंने इस प्रकार से जब हाथ पैर मारना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने तैरना सीख गया। तब मैं काफ़ी अच्छा, हम लोग उस समय कितना भी बड़ा होता था तालाब, हम लोग तैर के पार कर लेते थे, अच्छा खासा हम लोग रहते थे। तो बचपन में जब दोस्ती यारी में रहते थे तो कभी कुछ खेल कूद के अलावा मन में आता था क्या कि थोड़ा पढ़ें या कुछ वैसा? देखिए, उस समय पढ़ाई के मामले में हम कहेंगे कि हमारा जो बस्ती है, मोहल्ला, तो प्राइमरी स्कूल हमने वहीं से किया, क्योंकि वो जो हमारे टीचर थे हमारे गांव के ही थे, मेरा घर से सटा हुआ था। तो उस समय बहुत मार पड़ती थी। अभी तो स्कूलों में बंद कर दी है कि आपको बच्चे को मार नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय का कोई लिमिटेशन नहीं था। मुझे आज भी याद है, छोटी छोटी गलतियों पे, जैसे मेरा शर्ट गंदा हो गया या मैंने होमवर्क करके नहीं आया, तो बांस का लंबा लंबा पतला पतला छड़ी होता था, एकदम सूखा हुआ, एकदम पूरा तेल मालिश करके रहता था। बांस का छड़ी होता था, एक भगवान का एक होता है सिलवार हम लोग बोलते हैं, उसका छड़ी हुआ करता था। और 50-50 छड़ी तक का हम लोग 60 मतलब पूरा खाने का मतलब उतनी पिटाई खाए हैं। तो उस समय क्या होता था कि जो हम लोग के टीचर थे गांव के, वो टास्क देते थे होमवर्क कि शाम को आप जब पढ़ो तो इतना ज़ोर से पढ़ो कि आपकी आवाज़ मेरे घर तक आनी चाहिए थी। तो हम लोग क्या करते थे घर में अपना, उस समय चूँकि खपरेल का घर हुआ करता था, बोरा लगा करके हम लोग डिबरी लगा करके, गर्मी का मौसम में मज़ा आता था आंगन में बैठ के पढ़ने में। तो चूँकि घर हम लोग का मास्टर जी से नज़दीक में था, तो हम लोग और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्ला करके नहीं सुनिए कि हम पढ़ रहे हैं। मज़ा भी आता था कि हम लोग चिल्ला के पढ़ रहे हैं, उनको सुनाता था। तो इस प्रकार से जो इतना मार खाने पर पे हम लोग लगा हुआ रहता था। तो 3 क्लास से मैं, जो मेरा रैंक हुआ करता था स्कोर, मैं 3 में फर्स्ट आया। 4th को मैंने स्किप किया। 4th को स्किप किया क्योंकि मैंने स्कूल का बदली हो गया। और जब स्कूल का बदली हुआ तो उस समय जब एडमिशन लेने के लिए गए, तो मेरे जो साथी थे वो सभी उस समय 4th पढ़ चुके थे, लेकिन किसी कारण से हम लोग को 3 में रिपीट कर दिया गया था। तो मैं अपने साथियों से पीछे हो गया था 1 साल। लेकिन जब मैंने स्कूल को बदला
तो वो जो पीछे हो गया था एक साल, उसको गैप कर दिया। तो मैंने 4th क्लास नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट 5 में एडमिशन कर लिया। तो 5 के बाद भी मेरा वही रहा कि जो पढ़ने का जो मास्टर का मार था, उस मार से जो पढ़ाई करते थे, उस पढ़ाई के बलबूते मैंने जब स्कूल बदली किया, वहाँ पे वैसी पढ़ाई नहीं थी, वैसी मार नहीं थी, बट फिर भी मैंने 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में और 7वीं कक्षा में मैंने फर्स्ट रैंक आने का काम किया था जी। तो उसके बाद में तो कितनी खुशी रहती थी बचपन में फर्स्ट रैंक आ जाना, दोस्तों के बीच में भी एक रुतबा अलग सा हो जाता है। देखिए, मैंने जब पहला 5वीं क्लास में जब एडमिशन लिया, जब स्कूल चेंज करके, उस समय मुझे फर्स्ट रैंक आने के बाद मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। वाह। और क्लास का मॉनिटर बना दिया गया तो मैं मॉनिटर ही रह गया, क्योंकि उस स्कूल में फिर मुझे लगने लगा कि मेरा यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि वो स्कूल का ऐसा था कि मैं जिक्र कर रहा हूँ ऐसा चैनल में, चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया। जी जी जी। वहाँ पे मुझे मार इतनी पड़ी थी जी। कि मैं डर से, मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे, जो स्कूल की परीक्षा होती थी, तो किताब खोल के बच्चे लोग लिख रहे थे। उस समय टीचर नहीं है, टीचर बाहर तरफ गए हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, वो किताब खोल के लिख रहे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं देख के लिखूँ। तो मैं खुद से इतने जो प्रिपेयर किया था उसको देख करके मैं लिखता था। तो वहाँ पे इस बात को मैंने देखा कि जब रैंक 1 आया कि बच्चे लोग बिना कि मना किताब खोल के ओपन उन लोग लिख रहे हैं, और बिना हम लिखे हुए, मना बिना देखे हुए हम रैंक 1 आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हो गया कि यहाँ तो जो स्कूल का स्तर है, यहाँ मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है जी। तो फिर वैसे ही मैंने थोड़ा सा जो स्कूल जब बदली हो गया, तो वो तो मेरा बाध्यता, मेरा डर ख़त्म हो गया कि नहीं अब हमको ज़ोर ज़ोर से सुना करके सुनाना है गांव के जो टीचर है, प्राइवेट टीचर को, कि किन्हीं को सुनाना है कि हम पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे आदत सी, घर में पढ़ने की आदत सी मेरी छूट गई। तो वही बस उसी से हम लोग पढ़ते गए जी। तो स्कूल के टाइम में रैंक 1 आते गए। एक चीज़ बताइएगा, सवाल रहेगा, जिस सर ने आपको बहुत पीटा था, उनके नाम पर आज कुछ संदेश देना है, अगर वो वीडियो उन तक पहुंचता है, तो अब के समझदार विशाल अपने बचपन वाले सर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि आज अगर हम जिस प्रकार से अभी अपने जीवन के पारिवारिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, एक हमारा जो माइंड का, दिमाग का जो विकसित हुआ है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय उनका जाता है। उनका नाम है हमारे गांव का वरुण महतो, मेरे वो अंकल लगेंगे, चाचा लगेंगे, गोतिया में है। तो उसके बाद मुझे जो मैच्योरिटी, जो विकसित दिमाग को करता है, आज जो समझ में आ रहा है, अगर हम पीछे जा करके आज के बुद्धि विवेक क्षमता से अगर हम मूल्यांकन करेंगे कि हम जिस परिवेश में जो हम मार खाए हैं या जो भी पिटाई हुई है हमारी, तो उसको हम ये करते कि आज उसी पिटाई की उसका परिणाम है जी। कि मुझ में वो ये आया, क्योंकि मैंने आकलन किया कि और भी जो अन्य स्कूल थे, तो वहाँ का जो वातावरण था, मैंने जो बताया जी। कि वहाँ वैसा कुछ था नहीं, तो बच्चे वहाँ डेवलप नहीं कर पाए हैं, अपने माइंड को डेवलप नहीं करा। इसलिए मैंने जब स्कूल बदली किया तो वहाँ पे मेरा कोई कंपटीशन मिला नहीं। तो डर से हो चाहे पिटाई से हो, मैंने पढ़ाई को, और उस समय जो मैंने डेवलप किया, मैंने बताया कि मैं उस समय ही मैं 3 क्लास तक मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीख गया था, चूँकि हिंदी मीडियम स्कूल था जो भी था जी। इतनी पिटाई कुटाई होते थे कि मैंने इंग्लिश का जो वाइको होता था, वाइको का मैंने ट्रांसलेशन करना सीख गया था जी। उसके बाद से ऐसा आया कि मैंने जो स्कूल बदली किया, वहाँ पे 9, 10 या 7, 8 के बच्चे लोग को देखा था, तो काफ़ी उन लोग का जो स्तर था कि ये तो मेरा 3 क्लास का जो नॉलेज है उससे भी कंपटीशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसी माइंड जो विकसित मेरा 3 क्लास तक हो चुका था, उसी विकसित दिमाग को लेकर के मैं माध्यमिक स्कूल की जो शिक्षा को मैंने पूरी पार कर दिया जी। विशाल, एक बात बताइएगा, अभी तो हम लोग बचपन के दौर में चल रहे हैं, 9वीं 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं तक की जो यादें हैं, आप अगर कुछ बताना चाहें, और साथ ही ये भी मुझे बताइएगा, आज के वक्त में जिस तरीके से आप अपने गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बच्चे जो है शिक्षक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब इसे किस शब्द में कहा जाए मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो फासला है वो शिष्य में और छात्र में बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण लग रहा है? कि मैंने माध्यमिक स्कूल के बाद में मैंने फिर से स्कूल को चेंज करा, क्योंकि उसमें 11-12 की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। तो उस समय मेरा काफ़ी फ्रेंड सर्कल बन गया था। तो उस समय मेरा कोला कुसुमा में स्कूल है हमारा जी, वही उस समय माध्यमिक मतलब मध्य विद्यालय हुआ करता था। तो उसके बाद मेरे
वहाँ पे स्कूल पास करने से पहले ही उससे और 5-6 किलोमीटर अंदर ढांगी है, जी जो पीछे आपको पहाड़ दिखेगा, उस पहाड़ से उधर नज़दीक में बस्ती जो है ढांगी, तो ढांगी बस्ती में एक अपग्रेड हाई स्कूल बन चुका था। जी तो उसके मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे वो कोला कुसुमा के अंदर में ही थे, तो उसका वो नज़दीक हुआ करता था। तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे एडमिशन ले लिए। जी तो मेरी भी इच्छा है कि हुई कि नहीं, सब दोस्त लोग वहाँ जा रहे तो मैं भी जाऊँ। जी तो मैं वहाँ पे गया, एडमिशन करा लिया। जो मैंने ये एडमिशन कराया, मैंने अपने घर में नहीं बताया था। जी और चूँकि मैं उधर से वापस जब मैं घर आया तो मेरा घर ऑन रोड, ये जो NH है इसके बगल में मेरा घर है। जी तो यहाँ पे चूँकि जैसे ही घर आया मैंने बताया कि मैंने उधर एडमिशन ले लिया, तो मुझे काफ़ी डांट पड़ने लगी जी कि तुम शहर का लड़का है। जी और चूँकि मेरे भैया लोग जितने भी थे सब शहर में, एक काफ़ी पुराना स्कूल, उसका हमको लगता है 100 साल पार हो गया, जी वो एची हाई स्कूल, वहाँ पे सब भैया लोग भी वहाँ पे पढ़े हैं और हम उधर कर लें। तो कहीं ना कहीं हमको लगा तुम इधर का लड़का है, उधर और गांव देहात तरफ किधर घुस रहा है एकदम, उधर ले लिया एडमिशन। तो काफ़ी हमको डांट पड़ी, तंज कसने लगे। तो मैंने तुरंत उसको अपने, उस समय साइकिल से स्कूल जाया करता था, साइकिल घुमाया, तुरंत गया एकदम ढांगी हाई स्कूल। वहाँ पे मैंने देखा कि जो डॉक्यूमेंट जमा किया था, तो मैंने जो टीसी था, जी मैंने क्लास में घुस करके सर से मांगा, सर मुझे टीसी चाहिए। तो बोला क्यों चाहिए? अब मैं क्या कहूँ, उसमें क्लास चल रहा था, बाकी लड़के तो लोग क्लास के दौरान ही बीच में चले गए हाँ, वहाँ मैं एक्सक्यूज लिए सर हाँ से जी गेट के पास से। तो काफ़ी स्टूडेंट लोग भी हंस रहे थे, क्या बात हो रहा था जो भी है। जी तो मैंने टीसी की मांग किया, तो वो बोले क्यों चाहिए, क्या है? क्योंकि मैंने अभी तुरंत अभी एडमिशन करा के आया, मैं तुरंत आया। जी तो मैंने उसमें बहाना कराया, सर कि मेरा उसमें टीसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, जी मैं स्कूल से करेक्ट करा के लाता हूँ। तो उसके बाद मैंने वो टीसी लिया, उसके बाद से मैं साइकिल घुमाया, तो उसके बाद मैं वापस पीछे मुड़ा ही नहीं, जी मैं सीधे आया। उसके बाद एची हाई स्कूल गया, वहाँ पे एडमिशन लिया। जी तो वहाँ पर भी बोले कि जाओ गार्जियन का साइन करा के लाओ। तो चूँकि बहुत दूर जी हमारा वहाँ से 10 किलोमीटर है और साइकिल चला के आना, तो फिर रिटर्न आना, फिर नेक्स्ट डे का जी झमेला हो जाता। तो उसमें गार्जियन का साइन सबको देखा कि अपने कर रहा है, तो हम भी अपना साइन मार दिए। जी तो उसके बाद वो मेरा पहला साइन था कि मैंने अपने गार्जियन का मैंने पहला साइन किया है। जी फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरा 9th में इस प्रकार से एडमिशन हुआ। और 9th में मेरा जो था कि वहाँ पर भी जी मुझे याद है कि जब इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जी जी तो पहले हम लोग की क्लास टीचर आई। जी क्लास टीचर आने के बाद में वहाँ पर भी मॉनिटर की प्रथा थी, तो वहाँ पे मॉनिटर नॉमिनेट करना था। तो उन्होंने अपने से पहले पूछा कि कौन बनना चाहेगा। जी तो कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि कौन बनेगा नहीं बना, सब साइलेंट है, नई जगह है। मैंने खड़ा होकर बोलते, मैडम आगे जो बच्चा बैठा है उसका क्या नाम था, गौतम याद है मुझे, उसको बना दीजिए। तो अपना नाम आपने नहीं लिया? मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने देख रहा था कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कुछ 5-6 क्लासेस हो गए थे। जी तो उस क्लास के दौरान में वही वो लड़का था, उसका चूँकि घर नज़दीक में था तो उसको थोड़ा सा मालूम था, और वहाँ का स्कूल से ही वो पढ़ा था बगल में। उसमें कॉट 7-8 ये सब भी था। जी तो वो कॉमन रूम जा कर के रजिस्टर डस्टर लाता था, पहुँचाता था, तो वही काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला कि मैडम उसको बनाइए। जी तो मैडम ने मेरा कॉन्फिडेंस देख करके बोला कि तुम ही मॉनिटर बनेगा। हम लोग मैडम हम नहीं बनेंगे, जी आप बनाइए उसी को। जी तो मैडम भी जीत पे अड़ गई कि नहीं बनेगा तो तुम्हें। जी हम बोले अच्छा ठीक है मैम, नहीं, हम लोग कि हम नहीं बनेगा, तो हम पूरा डिनाई कर दिए। तो बोलेगा ठीक है ये बनेगा मॉनिटर, लेकिन तुम रहेगा सेकंड मॉनिटर। मैंने मैडम को हमको मॉनिटर बनाना ही था। जी क्योंकि वो मैडम से मेरा पहला ही इंटरेक्शन था, ऐसा ही कोई नहीं कि पहले से मैडम जानते थे। जी तो मैडम बोले तुम सेकंड मॉनिटर बनेगा। जी तो उसके बाद से ये चलता रहा कि 9 हुआ, 10th हुआ, मेरा चल गया। जी तो सेकंड मॉनिटर का मैंने थोड़ा सा बेनिफिट को समझा कि उस समय से मेरा था कि स्टूडेंट जो है क्लास के सबको लेके चलने का मेरा ये था। जी तो जो भी क्लास में हम जाते थे, सारे स्टूडेंट जो है वो उनसे हम घुल मिल जाता था। तो घुल मिल जाते थे उनसे, तो कहीं ना कहीं एक
जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है एक जी। शिक्षा तो मैं विकसित वहीं से करने उस समय होने कोई लगे। मेरा माइंड मेकअप नहीं था, लेकिन अभी जो है हम अगर हम मूल्यांकन करते हैं जो हैं। एक्टिविटी को करते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी को वहाँ थोड़ा सा झलकता है जी कि किस तरह से घुल मिल करके ही है कि मान लीजिए टीचर क्लास टीचर है, जी टास्क देके गई जी कि आप यहाँ पे हल्ला नहीं होने देना है, जी जो मैंने टास्क दिया है कि आप लिखिए या जो भी है जी हम आते हैं, ये मॉनिटर की जिम्मेवारी है कि हल्ला नहीं होने देना है, साइलेंस रहना है क्लास में। मैडम जैसे भी गई बाहर में तो हम होते तो हम बोलते थे कि ठीक है हल्ला करो, धीरे धीरे बात करो, बात करना भी मनाही था, मतलब बात कीजिए धीरे धीरे कीजिए, मैडम जैसे कि सब साइलेंट हो जाओ। जी तो ऐसे में करके चलता था, लेकिन जो फर्स्ट मॉनिटर होता था अगर हम नहीं होते या वो होता था तो वो अपना रौब झाड़ता था, ये वो जी अल्लाह नहीं करेगा, तो मैडम को शिकायत करता था जी ये रोल नंबर हल्ला किया। जी तो उस समय क्लास से भाग जाने का भी थोड़ा सा ये था कि नहीं टिफ़िन में बस्ता उठाएं घर चल गए। जी ये क्लास बंक करने का उस समय का ज़्यादा था, जी तो चूँकि मैंने भी बहुत क्लास मध्य मैंने स्कूली टाइम में किया था, जी तो 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जब हम आए थे, जी क्योंकि जो मध्य विद्यालय था 5वीं से 8वीं क्लास के बीच में, उस समय स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं हुआ करता था, कोई बैरियर नहीं हुआ करता था, चूँकि हम बताएं वहाँ भी हम मॉनिटर हुआ करते थे। जी जी तो मॉनिटर है तो फिर क्या सोचना, तो वहाँ बंक करते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ जब आए जी तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं ऐसी हाई स्कूल की, जी अब उतनी ऊंची दीवारें है कि उसको फाड़ नहीं सकते, जी और गेट भी है उसको बड़ा गेट है, जी तो आप एकदम कैद हो गए हैं, भाग नहीं सकते हैं। जी तो थोड़ा टाइम के बाद कभी कभी लगता था कि हम थोड़ा कैद हो गए हैं, जी क्योंकि आदत हो गया है बंक मारने का, या काफ़ी लंबा टाइम एकदम जो स्कूल का टाइमिंग हुआ करता था एकदम 4 बजे तक, जी तो उस समय तक रहता था। तो चूँकि जब मॉनिटर बने तो थोड़ा सा कभी कभी बीच से हम लोग चल जाया करते थे, जी तो वो थोड़ा सा कोई शिकायत करने वाला नहीं होता था कि नहीं चलो शिकायत करना है, मॉनिटर है तो शिकायत करता है किसी और को, और मैं सब मैनेज करता था जी कि नहीं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, जी तो फिर मेरे क्या प्रॉब्लम होती थी। तो ये सेकंड मॉनिटर होते थे तो थोड़ा सा बेनिफिट्स होता था, तो ये कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं बता रहा कि क्लास को बंद कर बंद लेना, करना जी। उस समय जो मेरा दिमाग था उसके हिसाब से जैसा लगता था। मैंने जो आपसे एक दूसरा सवाल पूछा था, गुरु का जो रिस्पेक्ट है। गुरु का रिस्पेक्ट देखिए, इसमें एक हम घटना बता रहे हैं कि हमारा जो मोहल्ला है तो उस समय क्या था कि जो गाली अपशब्द होते थे जी जी उसमें बच्चों में बहुत कम उम्र में ही आ जाता है, अभी देखिएगा तो हाँ जी काफ़ी कम उम्र में काफ़ी गंदी गंदी जी जी बच्चे बड़ी बड़ी गालियाँ एकदम दे जुबान रहे पे आ हैं जाती बच्चे। है। तो उस समय हमें याद है कि मैं काफ़ी मतलब 3 में ही हुआ करता, बता रहे हैं 2-3 में, तो 2-3 के बाद भी अगर हम स्कूल को चेंज कर दिए थे, बट ट्यूशन जो होता था जी हम वही सर के पास पढ़ता था। जी तो मैंने 9, 10, 11, 12 तक 11, 12 9, 10 तक मैंने पढ़ा, जी तो ट्यूशन पढ़ता था। तो उस समय एक छोटा सा जो अपशब्द हुआ करता था, जी वो छोटा सा अपशब्द भी अगर सर अगर पार हो रहे हैं कोई भी, जी तो कोई जुबान पे आ गया तो हम लोग बोलते सॉरी फील करता था, जी अगर वो प्रेजेंस उनका है भी नहीं, जी जी अगर मुंह से जुबान से निकल गया तो उस समय फील करते हैं। तो वो इतनी मार ही पड़ी थी और इतना मतलब हम लोग का यही था कि वो फिर हम लोग का था कि रिस्पेक्ट था कि हम लोग का जुबान पे मतलब काफ़ी लंबा उम्र तक हम लोग गाली का अपशब्द का प्रयोग नहीं कर पाए, वो डर था। जी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि उस समय जो गुरु का जो लाठी जिसको पड़ा है जी उसमें आपको शिष्टाचार, आदर जी और जो सम्मान है जी वो आपको मिलेगा। बाकी जिसको नहीं मिला, हम जो मूल्यांकन किए हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि आज के दौर में यही है जी कि लोग गुरु का लाठी से ही लोग वंचित है, जी तो इसलिए ये लोग इस प्रकार से जो है अनियंत्रित हैं। जी और आदर सम्मान तभी होता है कि जब उनके साथ में कुछ आदान प्रदान हो, तो हमारा आदान प्रदान तो लाठी था, डंडा था, कुटाई पिटाई था, जी तो स्वाभाविक है और भी चीज़ें हैं, जी उनका ज्ञान हो या जो भी है आदर सम्मान। उस समय का जो दौर था कि हम लोग जैसे पिकनिक वगैरह भी जाते थे तो स्कूल के इसे ले जाया था, तो एक टाइम स्पेंड हो गया, बॉन्डिंग हो गया गुरु टीचर के साथ में, तो वो चीज़ रहने से गुरु का जो हम लोग का सम्मान उस समय बना रहा था। तो वो आज के दौर में अभी देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुरु और छात्र के बीच में सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं उसके बाहर भी काफ़ी संवाद है जो किए जा सकते हैं, जो गुरु का सम्मान को बढ़ाता है और छात्र का भी एक मतलब उनके जिस प्रकार वो अभिभावक के तौर पे होते हैं उस प्रकार छात्र भी उनके बच्चे के तौर पे होते हैं। तो ये जो संबंध हो पाता है, तो आपसी संवाद उसके बाहर का जो है जी वो नहीं हो पाता है। अभी बहुत सी शिकायतें हम लोग जैसे कि अभी हम बीच में बता रहे हैं
कि स्कूल में किसी टीचर से कोई टीचर उनको डांट दिया, फटकार दिया। जी। दूसरे स्कूल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि नहीं, ये बच्चा का गार्जियन आ जाता था, जी। उसका गार्जियन नहीं होता था, जी। 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 किसी को गार्जियन बना के ले गए हम इसको, टीचर से लड़ गए, जी। कैसे डांट दिए, ये कर दिया। तो ये सब प्रथा होने लगी। हमने देखा कि ये हो जाता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि गुरु कितना भी डांटे, कितना भी मारे या जैसा भी, उसको हम लोग कभी दिल से लिया नहीं। जी। क्योंकि एक गुरु जो होता है वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जी। अगर आपको मार रहा है या आपको डांट रहा है किसी भी प्रकार को, तो वो आपके अच्छाई के लिए ही करता है। जी। तो इसीलिए हम आज के अभी में हम ये कहेंगे कि बहुत से अभी पीजी कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ के बच्चों में भी वो विकसित रूप से वो मैच्योरिटी जो होनी चाहिए पीजी में एक रिसर्चर के छात्र में, जी। वो डेवलप मैं नहीं देख पाता हूँ। कारण यही है कि जो स्कूली बेस है, जी। तो बेस में ही जो शिक्षा मिल जानी चाहिए थी जी। एकदम पहली सीढ़ी में, दूसरी सीढ़ी में, तो वो चीज़ समय पे, जो चीज़ समय पे नहीं मिलेगा तो उसका प्रभाव बाद में उसका होता है ना। किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लेंगे तो वही चीज़ है कि जो मेरा स्कूली शिक्षा में अगर वो बेसिक चीज़ को हम लोग को नॉलेज में नहीं आएगा, जी। जो उसी टाइम पे हम लोग को संस्कार दिया जाएगा या शिष्टाचार होगा या पढ़ने के प्रति जो हम लोग का रुझान रहेगा, उस समय अगर तैयार नहीं किया जाएगा बच्चों के मन में, तो बाद में वो कभी फिर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग का एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है तो जिसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। उसको जिधर अभी डंडी मार के इधर करके रख देंगे तो उधर रह जाएगा। लेकिन वही फिर जब बड़ा हो जाएगा तो वो जैसा टेढ़ा है तो टेढ़े रह जाएगा, उसको आप सीधा नहीं कर पाएंगे। उसको आप टेढ़ा करना चाहें तो टेढ़ा भी नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से जो बच्चा का बालपन है, तो बालपन को आप जैसे जिस रूप में ढांचा दीजिएगा, एक घड़ा को जिस रूप में सांचा तैयार करते हैं कच्चा घड़ा, उस रूप में आप जैसा तैयार कीजिएगा वो वैसा बनेगा। उसका पर्यावरण, उसका वातावरण, उसका जो आसपास के जो माहौल है, वो माहौल बच्चा को तैयार करता है कि वो कैसा होगा। और कई ऐसे अपवाद में ऐसे लोग भी आते हैं कि माहौल को दोष ना, समय के साथ में ये दौर बदला है जी। तो समय के साथ में जब दौर बदला है तो एक जो शिक्षक लोग हैं, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि वो जो गुरु और छात्र के बीच में जो है, तो उनके बीच में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स को उसको डाला जाए, प्रयोग किया जाए कि वो बना रहे और फिर से उस तरह का नई टेक्नोलॉजी आधुनिक दौर में भी नई सोच के साथ में वो जो पुराने संबंध थे उसको स्थापित किया जाए। जी। विशाल, हम सभी के अंदर एक बच्चा है जो हमेशा बड़ों की दुनिया को देखकर बड़ा होने से डरता है। हम इस पॉडकास्ट के जरिए विशाल महतो जी के जीवन के बारे में जान रहे हैं, साथ ही उस दौर को जान रहे हैं जब बचपन सच में बहुत मासूम होता था। और आज के जो बच्चे, शहर के बच्चे हैं, जो गेम्स को मिस कर रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, जिनके अंदर आदर, शिष्टाचार जैसे भाव कम हैं, लेकिन जो पर्सनालिटी झारखंड को फ़िलहाल प्रभावित कर रही है, इनकी कहानियों को सुनकर, इनके तजुर्बे से हम भी जीवन जीने की कला को सीख सकते हैं। मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी विशाल से। विशाल, बचपन की बातें हो रही हैं, बच्चे जब 12, 13, 14 साल के होने लगते हैं तो वो एक अपने तरीके का फैशन ढूंढ लेते हैं। मैं कपड़ा ऐसा पहनूंगा, ये लड़कियों में ज़्यादा दिखता है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों में ये दिखता है कि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है तो वो उतना वक्त इस पे खर्च नहीं करते हैं। आपका कुछ बचपन का स्टाइल स्टेटमेंट था या फिर जो घर से मिल गया बस उसे ही पहन लेना है? देखिए, स्टाइल की बात करें तो मेरे पहनावे पे वैसे विशेष जोर नहीं था जी। लेकिन एक स्टाइल था कि मेरा हेयर जो था, हेयर स्टाइल, जी। मैं उस पर थोड़ा मतलब ध्यान देते थे। मतलब वैसा था ही हमारा, मतलब बाल ऐसा जी। कि थोड़ा सा स्टाइलिश उसको हम कर देते हैं, जो तो कि उस टाइम जेल वेल लगा करके थोड़ा सा लगाते थे, थोड़ा सा स्टाइल वेल। तो उस समय एक चीज़ बता रहे हैं कि उस समय मेरे को उस समय डांस का काफ़ी शौक हुआ करता था जी। तो मेरे मन में इच्छा भी जागी थी कि मैं कहीं डांस क्लास ज्वाइन करूं। तो मैंने अपने एरिया में हीरापुर अगल बगल इधर में मैं कोचिंग ढूंढ भी लिया था, मतलब क्लासेस के, डांस क्लासेस का होना मुझे सीखना है जी। क्योंकि घर में उसमें स्पीकर लगा के, उस समय स्पीकर होता था डीवीडी से प्लेयर होकर के, तो बजा करके इसी टाइम में, फ्री टाइम में, जैसे कि हम लोग होते थे घर में तो मोबाइल नहीं है तो गाना हम लोग प्ले करते थे, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा डांस मेरा चलता था।
तो मैंने उस समय देखा कि जब हम कहीं बाहर जाते थे, जैसे अभी उस समय बिरसा मुंडा पार्क वगैरह घूमते थे या बाहर कहीं भी जाते रहते थे, तो बहुत किसी का जहन में आता था, मतलब कोई टोकता था कि आप, टोक देता था कि आप डांसर है क्या, जी लोग वाइज मेरा हेयर स्टाइल को जी देख जी करके, और भी लोग है कि मैंने, तो मैंने हेयर स्टाइल पे थोड़ा सा उस समय एक टीवी पे शो भी आया करता था, क्या नाम था, शायद वो कुछ डांस का ही एक प्रोग्राम था, जी दिल दोस्ती डांस डी जी थ्री। जी हाँ, जी तो उसको काफ़ी हम लोग देखते थे, उसमें जो रेयांश था, जी तो वो फेवरेट मतलब हुआ करता था, जी क्योंकि उसका डांस भी स्टाइल था और उसका हेयर स्टाइल को हम कॉपी करने की कोशिश करते थे। जी तो उसी का हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते थे, तो थोड़ा सा मेरा हेयर स्टाइल बस हुआ करता था। और वैसा कपड़े वगैरह को लेकर के नहीं था। कपड़े वगैरह पे बहुत ज़्यादा वैसा फोकस नहीं था, जी लेकिन जो मेरे पास में था, मेरे पास बाल है, जी हेयर है, उसको हम मूव कर सकते जी हैं, जी तो जेल वेल लगा करके काफ़ी जी प्रयोग किया करता था। जी। एक चीज़ बताइएगा, जैसे लोग जो है तस्वीरों को रखते हैं कि बचपन का एक भी तस्वीर मिल जाए, या आजकल के बच्चे जब पुरानी तस्वीर देखते हैं तो उसे फाड़ के हटा भी देते हैं, क्योंकि उस समय फ़िल्टर नहीं था। लगभग सभी के बच्चों का बचपन ऐसा ही रहा, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है उनके पास तो अब सारी फैसिलिटी है। कोई ऐसा फैमिली पिक्चर या बचपन की कोई तस्वीर जो रखे हुए होंगे संभाल के, या देखकर आज भी हंसी आती है? देखिए, देख के बहुत मतलब अंदर से बहुत खुशी होती है और अच्छा फील होता है, जी काहे कि अपने बचपन को देखना तस्वीरों में। आज के ज़माने में आप तो कहें फिल्टराइजेशन के साथ में इतना बढ़िया बढ़िया कैमरा आ गया, जी उस समय रील वाला हम लोग का हुआ करता था, उसमें फ़ोटो खिंचाते थे। जी तो बचपन की एक दो फ़ोटो है, जी तो उसको मैंने काफ़ी उस समय, चूँकि ये आज के दौर में जो मेमोरी कार्ड है, पेन जी ड्राइव है, जी वो उस समय नहीं थी, तो बस फ़ोटो को हम लोग निकाल करके, हम लोग जो एल्बम होता था, एल्बम में रखे हुए रहते थे। जी तो बचपन की बहुत ज़्यादा मेरी तस्वीर नहीं है, एक दो तस्वीरें ही मिलेंगी, तो उन तस्वीरों पे काफ़ी टाइम से एल्बम में रहने के बाद में थोड़ा सा जी पुरानी जैसी। पुराने थोड़ा सा फ़ोटो में थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया, उसको एल्बम प्लास्टिक वाला में किया था तो जी एयर जी लग गया था, जी थोड़ा सा प्रॉब्लम, ख़राब हो गया फ़ोटो। लेकिन वो है, अभी भी हम लोग उसको रखे हुए हैं, ऐसा जी नहीं है कि वो ख़राब दिख रहा तो उसको हटा दे, वो हाँ जी बचपन की यादें हैं। जी अभी लोग को तो बच्चा 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ कि उन लोग का हज़ारों तस्वीरें एकदम। मतलब सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, लेकिन हमारा पूरा जीवन कट गया, जी मतलब बचपन का जो जी जीवन रहा दौरा, तो उसकी मेमोरीज़ जो है, जी अभी मैंने जैसे तुलना किया कि आज के जो बचपन है किस प्रकार से गुजर रहे हैं, उस प्रकार के जो हम लोग स्वीट मेमोरीज़ हैं, जी उसको हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, वो हमारा जोर नहीं, मतलब वो ऐसा दौर नहीं था, तो उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। जी तो उसकी अगर 1-2 तस्वीरें भी है तो उसको हम लोग चाहेंगे कि उसको संभाल करके और अच्छे से उसको, बढ़िया से उसको काफ़ी लंबे समय तक हम लोग रखें। 14 15 16 साल के लगभग लोग, 17 साल में, 18 साल में लोग 12 लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस समय एक रहता है कि बच्चे जो हैं, खास करके लड़कों में, वो जैसे जैसे उनमें उम्र बढ़ती है, हीरो जैसा बनना है, थोड़ा सा टसन लाना है और दोस्तों की संगति में घूमना फिरना है। और वही वक्त होता है जब परिवार वाले आपको समझाने लगते हैं कि अब बड़े हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। तो उस समय विशाल भी कुछ बहकी बहकी हरकतें करते थे, कुछ बदमाशियाँ करते थे कि समझदार होने लगे थे? देखिए, बदमाशी की बात है तो आप जिस उम्र की बात कर रहे हैं, उस उम्र में हमारी वैसी कोई कोई विशेष बदमाशी नहीं थी। जी उससे पहले जो मेरा स्कूली टाइम था, उस समय में बदमाशी करते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हुआ करते थे, मैंने बताया। तो घर पे कोई भी सामान हो, जैसे उस समय डीवीडी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो जी डीवीडी को खोल दिए, जी मोटर निकाल लिए, स्पीकर हो गया खोल लिए, तो ये सब बनाने टीवी हो का गया। शौक था कि खोल के बनाने का शौक देखना, ये था, सब माइंड में? स्टार्टिंग में हुआ तो मैंने खोल लेता था, बट उसको असेंबल नहीं कर पाते थे, जी खुला का खुला रहता था। जी तो बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि हमारे सीनियर, उस समय का दौर ही ऐसा था 90s का, कि आप उस समय के पूछेंगे कि लड़कों लोग को कि क्या करते थे, तो लोग यही सब करते थे कि टीवीडी खोलो, टीवी खोलो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लाइट जलाओ, बत्ती लगाओ, जी सिस्टम बनाओ, मोटर लगाओ, फिर उस मोटर में वो पंखे लगा करके ये करो, लाइट्स जलाओ, एक एक करके एलईडी आता था। जी अभी तो इतना सारा राइस लाइट जो आ गया लंबा कतार में, वही सब मिनी बल्ब होता था, एक एक पीस में आवा करता था, उसको ऐसे जोड़ जोड़ के हम लोग मना जलाया हुआ करते थे। तो वो जो समय था, तो उसी समय में इतना उसमें हम लोग का इन्वॉल्विंग था कि अगर कुछ नहीं है तो बगल से चुरा लो। जी। एक चीज़, बचपन का सवाल चल रहा है, बच्चों का जो बचपन होता है तो उनमें शौक होता है कि वो बर्थडे जो है अपना बहुत विशेष तरीके से मनाएं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं,
या घूमने फिरने जाते हैं या केक खा लेते हैं। अगर किन्हीं की स्थिति अच्छी नहीं होती तो घर में ही खीर पूड़ी बन जाती है। आपका बचपन में बर्थडे कैसे मनता था? देखिए, बर्थडे हमारा जो है केक का कभी प्रथा रहा नहीं जी। हम लोग के घर में, मतलब हम लोग इधर में बर्थडे वर्डे नहीं मनाते, सेलिब्रेशन नहीं करते जी। हैं। लेकिन स्कूल के टाइम से कुछ याद है कि वैसे बर्थडे कितने तारीख को बता दीजिए, दर्शक जो हैं उस दिन आपको अच्छे संदेश भेजेंगे। मेरा जो जन्म तिथि है वो 28 जुलाई है जी। जुलाई के माह में 28 तारीख को है। और मुझे याद है कि कुछ जैसे कि बताया केक वेक नहीं काटते हैं हम लोग का, लेकिन घर में एक टाइम था कि उस समय में जब मेरा जन्मदिन आता था या घर में मेरे भाई है बहन है तो उसमें कुछ अच्छे पकवान बन जाया करते थे जी। जैसे खीर वगैरह, पूड़ी वगैरह बन गए जी। और चिकन वगैरह भी बन गया। तो अच्छे पकवान बस ऐसे ही बन जाता था। बाकी हम लोग जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है जी। वो हम लोग केक वेक ये सब तो बहुत टाइम के बाद में जी स्टार्ट मेरे उसको स्टार्ट हुआ। जी। चलिए, वैसे तो सफ़र जानकर अच्छा लगा, लेकिन ये अंतिम सवाल रहेगा और इसमें आपको संदेश देना है अपने शिक्षकों को, अपने उन गांव वालों को, उन गलियों को, और जो लोग आपसे जुड़े थे, और वो दोस्त जो क्लास 12 तक के बचपन से रहे हैं, जो अभी कुछ से शायद आपका संपर्क टूट भी गया हो, कुछ होंगे जो साथ चल रहे होंगे। किसी का नाम लेना है, किसी खास को कुछ संदेश देना है तो आप बता सकते हैं। देखिए, अभी हाल में एगो पिक्चर आई है जी। एनिमल। जी। अगर आप देखे होंगे या हमारे दर्शक जो देखे उसमें देखे होंगे तो एनिमल मूवी में जो रणबीर कपूर का है उसमें एक सीन दिखाया है कि उसके जो ब्रदर्स है, चाचा जेठा के या बड़े पापा के जितने भाई लोग हैं वो लोग गांव से तो हैं और काफ़ी वो लोग से काफ़ी लंबे समय से संपर्क नहीं था, संबंध नहीं था, बातचीत नहीं हुआ करता था। तो उनमें कुछ खिटपिट जो भी थे तो वो समझते थे। लेकिन बाद में जब रणबीर कपूर जो हीरो है इस मूवी के, उसको जब लगा कि मेरे परिवार में खतरा चल रहा है, उसको जब ज़रूरत महसूस हुई तो भाई के पास में गया तो काफ़ी मजबूती से उन लोग का प्यार उमड़ा और वो लोग एक साथ एकजुट हो गए। तो मैंने जो बताया कि थोड़ी देर पहले कि जो दोस्ती हुआ करती थी अभी की दोस्ती में वो देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग का उस समय जो बचपन रहा, जो दोस्ती रहा, ठीक इसी प्रकार से भाई उन ब्रदर्स के प्रति है जो ये एनिमल मूवी है उसके भाई के प्रति। अभी बीच में वो लोग अपने कार्यों में लग गए होंगे, बिजी हो गए हैं, या अगर मनमुटाव भी हो गया, अगर लंबे समय से बात नहीं चल रहा हो, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी आज हम एक आवाज़ देंगे तो सभी एकजुट होकर के तैयार हो जाएंगे। वही एनिमल जो मूवी था कि आओ भाई हो गया तुम लोग का, अब चलो निकलना है, तो वो हम लोग के साथ में है। और एक चीज़ बताइएगा, ऐसे हर इंसान में कई तरह के इमोशन होते हैं, कोई ज़्यादा हंसता है, कोई ज़्यादा रोता है, कोई ज़्यादा बोलता है। आपके ऊपर बचपन में कौन सा इमोशन भारी पड़ता था? देखिए, बचपन में तो पहले हम चूँकि बदमाशियाँ तो बहुत करते थे। बदमाशियों में हमारी गिनती जो है कि हम लड़ाई बहुत करते थे। लड़ाई मतलब कि एक दो लोग ऐसे है मेरे मोहल्ले में, बस्ती में, जिससे बराबर मतलब मारपीट हो ही जाता था। अच्छा। मतलब तुरंत मारपीट हो, अभी तुरंत दोस्त ऐसे बात कर रहे हैं जी, बात में पूरा मारपीट हो गया। मतलब कोई बड़ा मुद्दे पे कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे मारपीट हो गया। और मारपीट होकर के थोड़ा सा फिर थोड़ा देर बाद या एक दिन बाद फिर ठीक है, तो वैसे मारपीट हुआ करते थे। तो झगड़ा तो ज़्यादा नहीं। और ये जो दो लोग हैं उन लोग से मेरा सबसे ज़्यादा जो बनता है, वो लोग सबसे ज़्यादा घनिष्ठता भी वो लोग से रहा जी, कि मारपीट हो रहा तो घनिष्ठता भी रहा। तो ऐसे जो है बदमाशियाँ अभी वो रहा ही है। और जो एक भाव है उस समय हम थोड़ा सा शर्मीले थोड़ा सा ज़्यादा थे, थोड़ा सा बात हम थोड़ा सा कर नहीं पाते थे जी। जो अभी खुल करके इतना जो बात कर लेते हैं या स्ट्रेंजर लोगों से बात कर लेते हैं, फेस कर लेते हैं जी, वो हम नहीं कर पाते थे जी। तो ऐसे कई बच्चों के बचपन में ऐसी होती है, बचपन की बात निराली होती है। चलिए, ये तो रहा विशाल का बचपन, लेकिन हम आपको भी मौका देते हैं, आप अपने बचपन की कुछ भी कहानियाँ हैं, अगर कुछ घटनाएं विशाल के जीवन से मिलती जुलती हैं, उनके बचपन की कहानियों जैसी हैं, तो आप ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। पहले चरण में हमने विशाल के जीवन को टटोला है, जिसमें बचपन के पार्ट को हमने शामिल किया है। पॉडकास्ट है, दिल की बातें निकलेंगी, हो सकता है कई भावुक करने वाले क्षण हो, कई सवाल ऐसे होंगे जो बहुत मीठे तो कुछ तीखे भी रहेंगे, लेकिन जान रहे हैं हम व्यक्तित्व को, एक शख्सियत को समझ रहे हैं। ये बड़ी
अलग यात्रा है और मुझे मालूम है कि एक दर्शकों का एक ऐसा टोली रहेगा, एक ऐसा लश्कर रहेगा जो इसे सुनना चाहता है। और इस शख्सियत की कड़ी में विशाल महतो जी को आप सुन रहे थे। दूसरे चरण का इंतज़ार कीजिएगा, हम दोबारा लौटेंगे। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।